स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज की कहानी है अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक राजा था, वह बहुत धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वह राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उसे राजा मंदिर में पूजा करते थे। उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए कई वर्ष हो गए थे। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर वह एक बार राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। उसे पढ़ा लिखा कर चित्तौड़गढ़ बहुत विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जुड़ी एक तलवार बाहर रखी है। उसने उस तलवार को मान्य से बाहर निकाला और वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। ये देखकर वह डर गई और डर के मारे वह तलवार उसकी हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर फट गया और वह मर गया। वह राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और वह ये सोचकर बहुत डर गई कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को मार दिया गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गए। राजा ने आकर पूछा, किसने मारा? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा। राजा समस्त सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए। उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। सभी ने उसे पकड़ लिया और ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा। सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे रहा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया और इसी पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उससे फिर बहुत खोज की, कोई विद्वान ज्योतिष मिले तो अपने बिना किसी अपराध हाथ कटवाने का कारण उसने पूछा। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिष से मिले। वह ज्योतिष से मिलने उनके घर गया और वह ज्योतिष वहां नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी, उन्हें बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में वह ज्योतिष से घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उसकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी। परसों आशीष चुप रही और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ नहीं कहा। उसके बाद वह अपने गद्दी पर जाकर बैठकर ब्राह्मण को देखकर ज्योतिष ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो अपने बारे में पूछने के लिए, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए। आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? तब ज्योतिष ने कहा, ये मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हमें जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, वह सब हमारा ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ या अशुभ में हमें भोगना नहीं पड़ता। इसीलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर्म किया?
तो ज्योतिषी ने कहा, पूरे जन्म में मैं एक कंवर था और आज मेरी स्त्री है वह एक गद्दी थी जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत ही दुखी थी। उसे फोड़े में कीड़े पड़ गए जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर डंक मारता था, जिसके कारण इसे ऐसा ही दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोट मारते मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और ये दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह अटक गई और न निकल सकी। इसने सोचा कि ऐसा सोचकर इसीलिए गंगा नदी में प्रवेश उतर दिया। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में मर गए। इसने सोचा कि मैं पानी में अपनी चोंच निकाल लूँगा और ऐसा सोचकर इसीलिए गंगा नदी में प्रवेश उतर दिया गया। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मण बने और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना। आज ये मेरी पत्नी बनी जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकाल कर मुझे दुख देगी, लेकिन मैंने सोचा है इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसीलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और मैं अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ और मैं इसीलिए शांत हूँ और उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए? तो ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार सुनाया और पूछा, मैं निर्दोष हूँ, फिर भी मेरा हाथ क्यों काटा गया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया। इसी पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिषी ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय ने अपने जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और उसने आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई। आपने जिस तरफ इशारा किया कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल में एक शेर आया और गाय और कसाई को दोनों को मारकर खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूरे जन्म में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने एक गाय को हंसी से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथ तो गलती से ही तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सर फट गया और वह मर गया। इसी तरह अपना फल देखकर कर्म निर्वृत्त हो गया और तुमने हाथ का इशारा किया, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, यदि ये इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो हम किसी की घोर कर्म का फल भोगते वे दुखी नहीं होंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।